अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे उत्तर प्रदेश का ऊर्जा तंत्र। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा तंत्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का ऊर्जा तंत्र। ऊर्जा तंत्र शुरू करने से पहले हमें दो चार बातें समझनी पड़ेंगी। अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा ऊर्जा का मतलब होता है यहाँ पे बिजली। ऊर्जा का मतलब क्या है? बेसिकली बिजली से बातचीत कर रहे हैं। अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आती है। किस में आती है भाई? समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची में आती है, जिसकी वजह से ऊर्जा के जो प्लांट हैं, ऊर्जा के जो संयंत्र हैं, वो तीनों सरकारें लगा सकती हैं। मतलब राज्य सरकार, तीनों सरकारों से मतलब ये है कि राज्य सरकार लगा सकती है, केंद्र सरकार लगा सकती है, और जो हमारे निजी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, क्या हैं? प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी जो है इस पर संयंत्र लगा सकते हैं। तो ऊर्जा हमारी समवर्ती सूची में आती है। एक बात हमारी ये समझ में आई। दूसरी बात ये है कि भारत का जो ऊर्जा तंत्र है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, काफ़ी हद तक निर्भर है तापीय ऊर्जा पर। किस ऊर्जा पर निर्भर करता है? तापीय ऊर्जा पर निर्भर करता है, मतलब थर्मल एनर्जी पर। अब यह थर्मल एनर्जी क्या होती है भाई? तापीय ऊर्जा। लगभग 60% हमारे यहाँ तापीय ऊर्जा है भारत में। जैसे कोयले से, किससे? कोयले से, गैस से और तेल से, जिसमें लगभग करीब हमारी 56% ऊर्जा तो कोयले पर ही निर्भर करती है। बाकी कुछ हिस्सा हमारा गैस पे निर्भर करता है और बहुत कम हिस्सा हमारा तेल पर जो है निर्भर करता है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, तीसरी बात, केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए जो तापीय संयंत्र लगाने का जिम्मा है वो है एनटीपीसी का। केवल गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के लिए? केंद्र सरकार के लिए तापीय संयंत्र लगाने का जो जिम्मा है वो है एनटीपीसी का। किसका जिम्मा है भाई? एनटीपीसी का। और राज्य सरकार अपने संयंत्र लगाती हैं, राज्य सरकारें अपने संयंत्र अलग लगाती हैं। केंद्र सरकार के लिए एनटीपीसी का जिम्मा है इन संयंत्रों को लगाने का, तापीय संयंत्रों को। अगली बात, भारत में लगभग करीब 2%, भारत में लगभग करीब 2% नाभिकीय ऊर्जा भी है। कैसी ऊर्जा भी है? नाभिकीय ऊर्जा भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। भारत में लगभग करीब 2% न्यूक्लियर एनर्जी भी है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो है न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि यूरेनियम, उससे अल्फा बीटा गामा लगातार क्या करती रहती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से नाभिकीय ऊर्जा बनाई जाती है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो भारत में कितने प्रतिशत है? 2% है। अभी हम जो है यहीं तक रुकेंगे, भूगोल की क्लास में हम इसमें डिटेल में समझेंगे कि कैसा क्या है। ठीक है, फिलहाल अभी हम जो है इस लेक्चर को केवल यूपी तक ही कंसर्न रखेंगे, केवल यूपी से ही संबंधित रखेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कौन कौन से तापीय संयंत्र हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले देखेंगे राज्य सरकार के तापीय संयंत्र। अगर राज्य सरकार के तापीय संयंत्र की बात करें तो सबसे पहला राज्य सरकार का जो तापीय संयंत्र था वो लगाया गया था 1942 में, अलीगढ़ के हरदुआगंज में। अलीगढ़ के हरदुआगंज में लगाया गया था 1942 में। 1942 में लगाया गया था अलीगढ़ के हरदुआगंज में, यूएसएसआर की मदद से। अलीगढ़ के हरदुआगंज में लगाया गया था। ये है अलीगढ़ हरदुआगंज। ये लगाया गया किसकी मदद से? ये लगाया गया था यूएसएसआर की मदद से। तो पहला संयंत्र याद रहेगा हरदुआगंज। ठीक है, हरदुआगंज के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे यहाँ 1967 में यूएसएसआर की मदद से ही लगाया गया था ओबरा थर्मल पावर प्लांट। ओबरा थर्मल पावर प्लांट
1967 में लगाया गया था यूएसएसआर की मदद से ही। ठीक है, 1942 में सबसे पहला कौन सा लगाया गया था? हरदुआगंज। ये सब संयंत्र राज्य सरकार के हैं। ठीक है भाई, हरदुआगंज पहला, और दूसरा है ओबरा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ओबरा भी यूएसएसआर की मदद से, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये कहाँ है इस पे आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है ओबरा के बाद अगर हम लोग बात करें तो ओबरा के बाद हमारे पास अगला है अनपरा। अगला कौन सा है हमारे पास? है अनपरा थर्मल पावर प्लांट। अनपरा थर्मल पावर प्लांट में जितनी भी इकाइयां हैं, 7 तक इकाई हैं। 7 में से जो है 5 इकाई ऐसी हैं जो भेल की मदद से लगी थी। किसकी मदद से लगी थी? भेल की मदद से लगी हैं। जबकि पांचवी और छठी यानी कि 2 इकाई इसमें ऐसी हैं जो जापान की मित्सुबिशी नामक कंपनी ने लगाई हैं। याद रखिएगा, मित्सुबिशी नामक कंपनी ने 2 संयंत्र जापान की कंपनी है मित्सुबिशी, उसने लगाए हैं। कहाँ? अनपरा में। अनपरा भी कहाँ है? सोनभद्र में। और ओबरा भी कहाँ है? ओबरा भी है सोनभद्र में। अनपरा भी सोनभद्र में और ओबरा भी सोनभद्र में। आगे अगर हम लोग चलें, हमारे यहाँ पनकी थर्मल पावर प्लांट कानपुर में। पनकी कहाँ है? पनकी थर्मल पावर प्लांट जो है वो हमारा कहाँ है? कानपुर में। पनकी कहाँ है? कानपुर में। परीक्षा जो है वो है झांसी में। तो कितने करे हम लोगों ने? हरदुआगंज 1, ओबरा 2, अनपरा 3, परीक्षा 4 और उसके बाद हमारा हो गया पनकी कानपुर में। ठीक है, एक और बन रहा है हमारा जो है इटावा में, लेकिन वो अभी निर्माणाधीन है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। एनटीपीसी के प्लांट, मतलब केंद्र सरकार वाले प्लांटों पे आ जाइए, एनटीपीसी पे आ जाइए। केंद्र सरकार के जो एनटीपीसी के यहाँ पे थर्मल प्लांट लगे हैं, तापीय संयंत्र लगे हैं, उसमें 4 प्योर कोयला आधारित हैं। 4 कैसे हैं? प्योर कोयला आधारित हैं। और जिसमें से 2 ऐसे हैं, एक गैस आधारित है और एक में कोयला प्लस गैस दोनों हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं, हमारा गैस आधारित प्लांट है औरैया। गैस आधारित प्लांट कौन सा? उत्तर प्रदेश में औरैया है हमारा गैस आधारित प्लांट, जहां बिजली बन रही है कैसे? गैस के इस्तेमाल से। बिजली कैसे बन रही है? गैस के इस्तेमाल से। औरैया है कहाँ? औरैया में। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, दादरी है गौतम बुद्ध नगर में। दादरी कहाँ? याद रखिएगा, दादरी है गौतम बुद्ध नगर में। दादरी कहाँ है भाई? दादरी है हमारा गौतम बुद्ध नगर में। दादरी है हमारा गौतम बुद्ध नगर में। और ये दोनों है, ये गैस आधारित भी है और ये कोयला आधारित भी है, एनटीपीसी का प्लांट। ऊंचाहार, अब हम बात कर रहे हैं केवल उनकी जो केवल कोयले से ही चलते हैं। पहला है ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट। ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट। अगर ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट की हम लोग बात करें तो ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट का नाम दूसरा भी है फिरोज गांधी। क्या नाम है? फिरोज गांधी थर्मल पावर प्लांट है। ये है आपका रायबरेली में। ऊंचाहार कहाँ है? ऊंचाहार है रायबरेली में। ऊंचाहार हमारा रायबरेली में। टांडा थर्मल पावर प्लांट अंबेडकर नगर में। कहाँ है? अंबेडकर नगर में है टांडा। सिंगरौली शक्तिनगर और रेहंद थर्मल पावर प्लांट। सिंगरौली और रेहंद दोनों संयंत्र हैं सोनभद्र में। दोनों संयंत्र कहाँ हैं? सोनभद्र में। देखिए, याद करिए, राज्य सरकार के भी 2 संयंत्र सोनभद्र में हैं, एक ओबरा और दूसरा अनपरा। जबकि केंद्र सरकार यानी कि एनटीपीसी के भी 2 संयंत्र हैं। एक संयंत्र का क्या नाम है? सिंगरौली और दूसरे संयंत्र का नाम है रेहंद। आई एम होपफुल कि आपको समझ आ रहा होगा एनटीपीसी के कितने प्लांट हैं। एनटीपीसी के 2 गैस और 4 कोयला। 2 गैस और 4 कोयला। 2 गैस और 4 कोयला। अगर हम लोग बात करें नाभिकीय संयंत्रों की, किसकी बात करें? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में मात्र 1 है। नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में मात्र 1 है, नरोरा बुलंदशहर। कहाँ पे है? नरोरा में है। कहाँ? बुलंदशहर में। तो आई एम होपफुल कि आपको उत्तर प्रदेश के तापीय संयंत्र बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। राज्य सरकार के अलग, केंद्र सरकार के अलग और नाभिकीय संयंत्र अलग। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, नाभिकीय संयंत्र मतलब जो मिनिस्ट्री है एटॉमिक पावर की, वो हमेशा रहती है किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर के साथ। कहीं से लेकर कहीं तक भी
राज्य सरकार को नाभिकीय संयंत्र लगाने की पावर नहीं है, ना कि निजी प्लेयर्स को है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।